नमस्कार, आप देख रहे हैं देशगाथा समाचार। तिमारपुर वार्ड 12 के गांव वजीराबाद में शुरू होने जा रहे ड्रेनेज सिस्टम के ऐतिहासिक कार्य का श्रेय किसको दिया जाए, इस बात की बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है। और इस संबंध में देशगाथा ने आपको तिमारपुर वार्ड 12 की निगम पार्षदा अमल लता सागवान, आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम प्रत्याशी प्रोमिला गुप्ता, बीजेपी नेता मृदुल त्यागी, स्थानीय नागरिक जितेंद्र नागर व स्थानीय पत्रकार ईश मलिक का बयान दिखाया। देखिए एक झलक। देखिए, पानी निकासी के लिए जो वजीराबाद में हमारे जो पुराने विधायक थे पंकज पुष्कर जी, 2019 में उन्होंने बजट दिया था कि वजीराबाद की ड्रेनेज का जो उन्होंने सर्वे करवाया था, और उन्होंने यहाँ पे 10 करोड़ जो उन्होंने ड्रेनेज के लिए दिया था। लेकिन वो फाइल 2019 से कहाँ चल रही थी, कहाँ जा रही थी, कुछ पता नहीं था इन लोग। ये जो हमारे जो वर्तमान में जो विधायक हैं, देखिए, निगम पार्षद के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है श्रेय लेने की। और जो ये जितना भी काम होने वाला है फ्लड डिपार्टमेंट के थ्रू होने वाला है, उसमें निगम पार्षद का कुछ ऐसा है नहीं। और देखिए, फंड जो देते हैं वो विधायक देते हैं। पैसा जनता का है, जनता पैसा देती है टैक्स का। हर एक आपका भी है, मेरा भी है, सबका पैसा, हर एक छोटे से व्यक्ति का पैसा वो जनता देती है, उसका पैसा है। वो तो दिलीप पांडे जी अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। तो उसमें दिलीप पांडे जी का प्रयास वो पॉलिटिकल है, क्योंकि अभी निगम चुनाव आने वाले हैं और अपनी पार्टी उस पर जो हमला बोला जाना है वो पार्षद पे बोला जाना है, क्योंकि चुनाव निगम के हैं और तमाम कोशिशें रहेंगी, तमाम झूठ फैलाए जाएंगे पूरे क्षेत्र में कि मतलब नाकारा साबित करने के लिए पार्षद को। तो अब पार्षद को नाकारा करना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट अपने विधायक की दिखानी ही पड़ेगी कि देखिए जी, विधायक ने ये काम करवाया है, विधायक निधि से ये काम हुआ है, दिल्ली सरकार के प्रयासों से ये काम हुआ है, भले ही उसको निगम कर रहा है। हालांकि अब जो विधायक निधि वो कहते हैं, हम उसको कहते हैं, अब भी उसको मानते हैं और जनता भी उसको मानती है कि वो हमारे ही टैक्स का पैसा है, वो जनता निधि है, ना कि विधायक निधि है। भले एक कटोरे के रूप में था, इसका पूरा सर्वे करवाया गया और ये 2 साल पहले का कार्य थे, और जिसमें मैं स्वयं भी उपस्थित था और आम आदमी पार्टी के हर वो पुराने क्रांतिकारी लोग थे उसमें। आप जो वीडियो चला भी रहे हैं तमाम देशगाथा पे, तमाम उस पर चल रही है, उसमें साफ साफ दिख जाएगा वहाँ दिलीप पांडे तो तब तक चुनाव भी नहीं जीते थे। इसकी रूपरेखा तो पहले ही क्षेत्र को सुधारने की बनाई जा चुकी थी। गांव वजीराबाद में जल भराव एक बड़ी समस्या है और यदि पास हुए ड्रेनेज सिस्टम का कार्य पूरे मानकों के अनुरूप जमीन पर आ जाए तो ये संभव है कि भविष्य में गांव वजीराबाद के लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। अब चूंकि दिल्ली में पहली बार किसी एक क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम के नवनिर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने नगर निगम को लगभग 7 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, शायद इसलिए यह कार्य वास्तव में ऐतिहासिक कार्य की श्रेणी में आता है। जिसका श्रेय किसको दिया जाए, इस बात को थोड़ा और अधिक समझने के लिए हमने बात की स्वर्गीय कप्तान सागवान के पुत्र युवा नेता ध्रुव सागवान से। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो फंड है ये पूर्व विधायक पंकज पुष्कर जी का फंड है। निगम पार्षद द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू ये पास करवाया गया है फंड, और प्रयास पूर्व विधायक के भी हैं, निगम पार्षद अमल लता सागवान के भी हैं, दिल्ली सरकार का भी इसमें रोल है। लेकिन मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का क्या रोल है ये ना कोई जानता है, ना कोई प्रूव कर सकता है। यदि कोई प्रूव कर सकता है तो प्लीज़ मैं आम आदमी पार्टी के डायमंड से ये कहना चाहूँगा कि वो एक प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए प्लीज़। फेसबुक पे आप सारे ही बहुत अच्छे पोस्ट डालते हैं, और आम आदमी पार्टी के जितने भी डायमंड, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए सिर्फ मेरे पास एक मुहावरा है कि धोता चना बाजे घना। देखिए, दिलीप पांडे जी ने क्या करवा दिया वो शायद उनको खुद ही जनता के बीच में आके बताना चाहिए जनता को, क्योंकि मुझे नहीं लगता पिछले 2 साल में क्षेत्र में एक बार भी एंटर हुए हैं वो। शायद एक आधा बार किसी जगह पे किसी के घर में, किसी खास उसके घर में गए होंगे, बाकी
मेरे पास नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, शायद वो कभी आए हों। बाकी रहा सवाल श्रेय लेने का, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास श्रेय लेने का ही एक जो उनकी नीति रही है हमेशा से वही है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी तो पूरी तिमारपुर विधानसभा से देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निगम पार्षद को टारगेट कर रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि निगम पार्षदों को लेकर उनको इतने सारे लाइव और इतनी सारी पोस्ट डालनी पड़ी? देखिए, आम आदमी पार्टी के सारे विधानसभा से एक सिंगल एजेंडा होता है, निगम पार्षदा को टारगेट करना। बौखलाहट साफ नज़र आती है इनके फेसबुक के पोस्टों पे भी, कमेंट्स में भी। जो निचले स्तर की राजनीति होती है वो आम आदमी पार्टी के विधानसभा के, पूरे विधानसभा के जितने भी डायमंड है, सबके बातों में, सबके कमेंट्स में, सबके फेसबुक के पोस्ट में नज़र आती है। तो क्या लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि निगम पार्षद श्रेय लेना चाहती है, तो क्या कितनी सच है कि श्रेय? देखिए, ना हमें श्रेय चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, यदि अमरलता सांगवान ने प्रयास करे हैं तो हम सिर्फ उन प्रयासों का श्रेय ले रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि ना फंड हमारा है, काम एमसीडी का है, फंड पूर्व विधायक पंकज पुष्कर जी का है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुनेंगे, शर्म कीजिए, आपके विधायक रह चुके हैं, उनको भी क्रेडिट दीजिए। ध्रुव सांगवान ने हमलावर होती आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को करारा जवाब दिया। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से तिमारपुर विधानसभा के यूथ अध्यक्ष योगिंदर कुमार लाला ने भी अपने बयान में क्या कुछ कहा, ये भी आप देखिए। देखो, वहाँ की जल भराव की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी बरसात होती है तो पानी भर जाता है। उसी पे हम काम कर रहे हैं, विधायक जी ने और इस पे पूरी टीम ने लगाया हुआ है उसको कि भाई जल्द से जल्द वहाँ के दुरुस्त हो जाए और लोगों को इससे राहत मिले, तो उस पर काम कर रहे हैं हम। अभी कुछ समय पहले एक वर्क ऑर्डर सामने आया जिसमें 7 करोड़ की लागत से वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की बात चल रही है। तो 2019 का ये प्रोजेक्ट है जो अब जाके फाइनल हुआ है, क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट? देखो, 2019 में भी ये प्रोजेक्ट हमारे विधायक थे पंकज पुष्कर जी, जिस पे काम कर रहे थे, और 2021 आज हैं तो आज भी हमारे विधायक दिलीप पांडे जी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे चलाया, इस पे मेहनत की और इसको सिस्टम से जहां फाइलें रुकी हुई थी उसको पास करा के और बजट दिया एमसीडी को काम करने के लिए। तो दिलीप पांडे जी के क्या प्रयास रहे, क्यों कहा जा रहा है कि दिलीप पांडे जी के फंड से या प्रयास से ऐसा काम होगा? देखो, क्यों नहीं कहा जाएगा कि दिलीप पांडे जी के प्रयास से काम हुआ है। 2019 में जो विधायक थे वो कौन थे? आम आदमी पार्टी के विधायक थे। 2021 में विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जो प्रेजेंट में विधायक है तो उसका तो नाम लिया जाएगा ना। या 2019 में विधायक उन्होंने प्रयास किसके लिए किया था? पब्लिक के लिए। कहाँ से किया था? दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार की तरफ से आज प्रेजेंट में विधायक कौन है? दिलीप पांडे जी। जो फाइलें 2019 की रुकी हुई थी उनको क्लियर किसने कराया है? दिलीप पांडे जी ने कराया। तो कहा जाएगा उनके लिए कि दिलीप पांडे जी के प्रयासों से काम हो रहा है। नगर निगम ने जो वर्क ऑर्डर तैयार किया वो वर्क ऑर्डर उनके पास पहुंचा और उन्होंने सार्वजनिक किया कि इसमें निगम पार्षद के प्रयास है और फंड दिल्ली सरकार का है, पूर्व एमएलए पंकज पुष्कर का है। इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी ने उनको टारगेट किया। ऐसा क्यों? देखो, विपक्ष में कुछ भी बोल सकती है। फंड बार बार मैं बोल रहा हूँ, फंड दिल्ली सरकार का है। प्रेसिडेंट विधायक दिलीप पांडे जी ने दिया है, उनके प्रयासों से मिला है। एमसीडी के पास फंड कहाँ है? अगर दिलीप पांडे जी चाहते और जनता का साथ उनके दिमाग में ना होता, उनकी समस्या उनके दिमाग में ना होती, तो इस फंड को कहीं ना कहीं अटकाया जा सकता था। विधायक हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने जनता के साथ गए, उन्होंने उनकी समस्याएं देखी हैं। पीछे हम भी, आप देख रहे हो कि हम भी उस गलियों में लगे हुए हैं जहाँ वहाँ सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सारा ख़राब है। उन्होंने कहा कि फंड जितनी जल्दी रिलीज़ होगा और पब्लिक को जितनी जल्दी ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा, पब्लिक को सुविधा मिलेगी। अब उनके बोलने ना बोलने से क्या होता है? 2019 में विधायक हमारे थे, आज भी विधायक हमारे हैं। दिल्ली सरकार ने बजट दिया है और जनता के लिए दिया है। लेकिन वो जो सूचना जारी की थी उसमें कहीं भी श्रेय लेने जैसी बात नहीं थी, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि निगम पार्षद सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। देखो, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोलेगी? आम आदमी पार्टी 2019 से आप लोग ही बोल रहे हो कि पंकज पुष्कर जी ने उसकी मेहनत की थी, और आप लोग ही कह रहे हो कि दिलीप पांडे जी का श्रेय क्यों जाता है? दिलीप पांडे जी का श्रेय क्यों नहीं जाएगा? प्रेसिडेंट विधायक जो है उसी का तो नाम लिया जाएगा ना, उन्हीं पे श्रेय जाएगा ना। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ भी कोई ऐसी बात होगी जहाँ उनको लगेगा कि भाई हमने इसमें मेहनत की है, तो श्रेय लेंगे। तो योगेंद्र लाला जी, आप इस समय तिमार और गांव वजीराबाद में की आप भौगोलिक स्थिति जानते हैं, जल भराव में
एक नाला तोड़ने को भी लेकर कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगे थे, पुलिस एफआईआर की गई थी निगम पार्षद की तरफ से। सर ये तो आप लोग देखो ना, अगर वो जनता के पक्ष में होते तो ऐसी बातें करती। नाला किस लिए तोड़ा गया? 4 साल से वो जो नाला है उसकी सफाई नहीं हुई। अगर उसकी प्रॉपर 4 साल से सफाई होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। तो एमसीडी ने काम तो वहाँ किया नहीं कुछ, तो नाला पूरा चौक था, उसकी सफाई करने के लिए गया। अगर निगम पार्षद जी पब्लिक के हित में होती तो एप्लीकेशन ना देती, कंप्लेंट ना करती कि इनके पर एफआईआर की जाए। नाला किस लिए तोड़ा गया? मैंने अपने घर के लिए तोड़ा, पब्लिक की सुविधा के लिए नाला तोड़ा गया है। और पूरा नाला तोड़ के अगर पब्लिक को सुविधा मिलती है तो नाला एक बार नहीं 1000 बार तोड़ेंगे। तो योगेंद्र कुमार जी, क्या लगता है आपको ये काम कब शुरू हो जाएगा? और इसका उद्घाटन को लेके जो बोला जा रहा है सत्येंद्र जैन जी इसका उद्घाटन करेंगे, तो क्या नगर निगम से निगम पार्षदों को इनवाइट किया जाएगा या बिना जानकारी के उद्घाटन हो जाएगा? देखो ये तो बिल्कुल ठीक है कि श्योर है कि भाई इसमें जो उद्घाटन होगा सत्येंद्र जैन जी आएंगे और वो अगले हफ्ते फाइनल होगा। डेट जो भी होगी हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता देंगे। और निगम पार्षद जी को बुलाना ना बुलाना ये हमारी पार्टी का, विधायक जी का फैसला होगा। और होगा तो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। क्षेत्र की निगम पार्षदें आ सकती हैं, हमें क्या परेशानी होती है। तो निगम पार्षद ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस कदर उनके विकास कार्यों से बौखला गई है कि पूरी तिमारपुर विधानसभा को उनके सामने आना पड़ता है उनको रोकने के लिए या उनको टारगेट करने के लिए। सर आम आदमी पार्टी नहीं बौखला गई है, वहाँ की जनता बौखला गई है उनके कामों को लेके। उन्होंने काम इतने कर दिए कि लोगों के घर में पानी भर गया है। मुझे बता सकते हो कि लोग गलियों का पानी निकालने का काम किसका है? आप मेरे को बताओ किसका काम है? नगर निगम का। नगर निगम ने कितने पंप लगा रखे हैं? कौन पंप, किसने पंप लगा रखे हैं? पूरे क्षेत्र में फ्लड डिपार्टमेंट ने पंप लगा रखे हैं। विधायक जी को चिंता है जब भी तो पंप लगाए हैं वहाँ पे। तो उन्होंने इतना काम कर दिया तो जनता बौखला गई है। अब पक्ष विपक्ष के द्वारा दिए गए बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि गांव वजीराबाद में बनने वाले ड्रेनेज सिस्टम का श्रेय पूर्व विधायक पंकज पुष्कर को ही जाता है। लेकिन निगम पार्षद व तिमारपुर के वर्तमान विधायक दिलीप पांडे ने इस कार्य योजना के संबंध में क्या कुछ प्रयास किए, इसके बारे में महज बातें तो कई हैं लेकिन प्रमाण के तौर पर कुछ भी नहीं है। तो आइए इस कार्य के संबंध में गांव वजीराबाद के वरिष्ठ नागरिक अकबर इमाम की इस प्रतिक्रिया को भी सुन लेते हैं, जो पहले आप कार्यकर्ता थे लेकिन आज वर्तमान में निगम पार्षद तिमारपुर के प्रवक्ता व प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त हैं। देखिए, इसकी शुरुआत तो सन 2019 के अंदर हुई थी। एमसीटी के पास इतना फंड होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है अमरलता जी का प्रयास था और उस वक्त के तत्कालीन विधायक पंकज पुष्कर जी के साथ मिलकर पूरे एरिया का सर्वे उन्होंने करवाया, उसकी एस्टीमेट बनी, फिर उसके लिए फ़ंड जो है पंकज पुष्कर जी ने अलॉट किया। तो फंड काम को कराने के लिए हमें तो कहीं से भी जहाँ से फ़ंड मिलेगा हम वहाँ से फ़ंड ला के तक जनता के लिए काम करेंगे। तो उस वक्त विधायक जी ने बहुत सपोर्ट किया पंकज पुष्कर जी ने, और उन्होंने ये फ़ंड 9 करोड़ 33 लाख रुपए का फ़ंड उन्होंने आवंटन किया था। बाद में वो थोड़ी सी बढ़ी है या उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन ये जो फ़ंड है ये पंकज पुष्कर जी के ही दिया हुआ फ़ंड है। बेशक दिल्ली सरकार का है, लेकिन प्रयास उसमें हमारी निगम पार्षदा की थी, क्योंकि क्षेत्र की जो समस्याएं थी, जो पानी निकासी का एमसीडी के तहत जो आता था, तो उसके लिए तो हमें काम करना ही था, और काम करने के लिए फ़ंड जहाँ से आएगा तो हम उनकी मदद तो लेंगे ही। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो जिस प्रकार प्रचार कर रहे हैं कि विधायक दिलीप पांडे जी के प्रयासों से ये संभव हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दिलीप पांडे जी के प्रयासों से हुआ है, ठीक है, प्रयास तो उनको बहुत सारा चीज़ करना चाहिए था, जो आज ज़रूरत है वो उस पर कहाँ हो रहा है। आज जो लोग कह रहे हैं कि दिलीप पांडे जी के प्रयास से हुआ है, ये वही लोग हैं जो दिलीप पांडे जी का विरोध कर रहे थे पंकज पुष्कर जी के सामने। तब कहाँ थे ये? तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये पंकज पुष्कर जी का फंड था दिया हुआ? आज क्यों वो मना कर रहे हैं? क्योंकि आज भी तो हम तो कह रहे हैं कि भाई विधायक जी आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने मदद करी, निगम पार्षदा जी का प्रयास था और ये फंड उन्होंने लाने के लिए भरपूर प्रयास किया। क्षेत्र की जनता, उनकी भी जनता है, निगम पार्षदा की भी जनता है, उन्होंने किया। अगर विधायक जी, अगर इन्होंने दिलीप पांडे जी ने ही अगर प्रयास किया होता तो आज इतना लेट नहीं होता। ये काम 2019 का था, आज 21 आ गए, अब तक तो ये सारी सिविल लाइनें कि ये जो पानी के निकासी का जो ये काम है ये अब तक हो चुका होता। तो जो लोग श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, क्या उनको इतना जो विलम्ब हुआ है और क्षेत्र में जल भराव की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है, तो क्या इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहिए उनको कि जो ये मौतें हुई है उसकी भी जिम्मेदारी ले? सिर्फ काम की ही तरफ उनका ध्यान है? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी समस्याएं जो घिरी है पूरे जनता के बीच में, इससे कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद भी हैं। अगर काम विलम्ब हुआ है
तो विलम्ब होने के कारण क्या है, इस पर वो जवाब क्यों नहीं देते कि क्यों इतना लेट हुआ ये काम। अगर ये आज 1 साल पहले ये अलॉट हो चुका था कि ये काम शुरू होना, अब तक तो ये बन चुका होता। बन नहीं चुका होता पूरी तरीके से तो कम 50-60% तो काम हो चुका होता। तो जानकारी की अभाव है उन लोगों के बीच में। पहले पूरी जानकारी ले लें, फिर उसके बाद में अपना वक्तव्य देना। तो आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? अगर आपको देना पड़े, आप किसको श्रेय देंगे इस कार्य का? देखिए, इस कार्य का श्रेय तो निगम पार्षदा और उस वक्त के तत्कालीन जो विधायक जी थे पंकज पुष्कर जी का है। बेशक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर में आज ये फाइल ले गए हों दोबारा काम को शुरू करना है, क्योंकि भाई अब आगे सामने चुनाव आ रहा है ना, तो उनको भी तो कुछ चाहिए कि हमने ये किया। लेकिन आप पीछे जा कर के देखिए तो ये इस काम की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो निश्चित रूप से पंकज पुष्कर जी का बहुत बड़ा योगदान है और इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है अमरलता जी का। पानी निकासी व्यवस्था के ठप होने से गांव वजीराबाद के लोगों ने पिछले कई सालों से नरकीय जीवन बिताया है और कुछ अपनों को भी खोया है। इसलिए ये कार्य जो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने विलम्ब के बाद ये शुरू होने जा रहा है, तो इस बात का श्रेय लेने की बजाय सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को मिलजुल कर इस कार्य को पूरे मानकों के अनुरूप पूरा कराने के लिए प्रयास करने चाहिए, ताकि भविष्य में जल भराव की गंभीर समस्या से स्थानीय लोगों को मुक्ति मिले।